डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फिजिक्स का टीचर किफ़ायत अली और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिजिक्स। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होते हैं, आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मिक्सअप करते हैं इन दोनों को। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो कि आज आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इसके अंदर से। आइए प्रिसीजन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्रिसीजन? प्रिसीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिसीजन जो होते हैं लाइक हमारे पास जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उसकी तरफ नहीं जाना है। जो हमने रिपीटेड जो वैल्यूज आती है, हम एक डिवाइस में मेजरमेंट करने जाते हैं और उसी मेजरमेंट में जो हमारी जो रीडिंग्स आती हैं वो क्या होती है, रिपीटेड आती है, क्लोज आती है। रिपीटेड जो वैल्यूज होती हैं इनको हम प्रिसीजन कहते हैं। मसलन कैसे? मसलन लाइक मेरे पास एक इस तरह का बॉल में ले लेता हूं, प्रिसीजन को बताना है ना। ये मेरा कोई तरगड़ है इधर सेंटर में, ये तरगड़ मेरे पास है, मुझे हिट यहाँ करना है, लेकिन मेरी जो वैल्यूज हैं कंसिस्टेंटली कहाँ पे हिट कर रही है, यहाँ पे हिट कर रही है। इनके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो दिस इज द प्रिसीजन। ये क्या है? प्रिसीजन है। ठीक हो गया? क्यों? मैंने तीनों वैल्यूज मैंने 3 बार रिपीटेड मेजरमेंट करनी। प्रिसीजन के अंदर क्या करना है? रिपीटेड मेजरमेंट करना है और वो रिपीटेड मेजरमेंट्स अपने आप में कितनी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए, बहुत क्लोज होनी चाहिए। इनके अंदर डिफरेंस बहुत कम होगा। इसका मतलब है ये प्रिसाइज है। ये जो वैल्यूज है ये क्या है? प्रिसाइज है। टारगेट पे नहीं लगा, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। हमने क्या करना है? हमने वो जो वैल्यू है उसको हमने क्या करना है? रिपीटेड वैल्यू है, कितनी क्लोज है ये देखना है। अगर सपोज करें मेरी वैल्यू ऐसी लगी है, एक टारगेट मैंने यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, मेरा निशाना कहाँ लगाना था? यहाँ था। मेरे पास टारगेट यहाँ पे था, लेकिन मेरी एक मेजरमेंट की वैल्यू इधर लगी, एक इधर लगी, एक इधर लगी। इसका मतलब ये प्रिसाइज नहीं है। इसको हम प्रिसाइज नहीं कहेंगे। प्रिसाइज किसे कहेंगे? प्रिसाइज उसे कहेंगे जब इसी वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू भी इधर ही लगे और तीसरी वैल्यू भी इधर लगे। अगर एक और वैल्यू लगाता हूँ चौथी, तो ये भी इधर लगे। अगर ये इस तरह वैल्यू से एक दूसरे के ऊपर हिट कर रही है, रिपीटेड वैल्यू आ रही है, बार बार क्लोज आ रही है, तो इसका मतलब है ये जो रीडिंग हमने ली है उसको हम प्रिसीजन कहेंगे, उसको हम प्रिसाइज कहेंगे, प्रिसाइज वैल्यू कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं जहां पे लेता हूं, लाइक मेरे पास है ग्रेविटी का ले लेते हैं। जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। डेफिनेशन में बाद में समझाऊंगा, फिलहाल यहां ले लेते हैं। मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये मेरे पास एक वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? इसकी ग्रेविटी फाइंड करने जा रहा हूँ। ग्रेविटी फाइंड करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो जी की वैल्यू कितनी आती है? ये आती है मेरे पास, ये मेरे पास एक्चुअल है तो 9.7 और एक रीडिंग में आती है 9.8 और एक रीडिंग में आती है 9.9। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में बहुत क्लोज है। उसको मैं कह दूं प्रिसीजन, प्रिसाइज वैल्यू। ये क्या है? प्रिसाइज से 9.7 आ रही है, 9.8 आ रही है, 9.9 आ रही है। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास क्या है? प्रिसाइज है। जो कि आपस में जो रीडिंग्स मैंने ली हैं ये क्या है? प्रिसाइज है। अगर ये ऐसा होता, एक वैल्यू मेरे पास आती 9.7, एक वैल्यू मेरे पास आती 9 और एक वैल्यू मेरे पास आती 8.8, इस रीडिंग को मैं प्रिसीजन नहीं कहता, प्रिसाइज वैल्यू नहीं कहता। इसके अंदर क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। एक 9.7 आ रहा है, एक जाके 9 आ रहा है और एक जाके 8.8 आ रहा है। तो इन वैल्यूज में कंसिस्टेंटली रिपीटेड वैल्यूज हैं, इनके बीच में क्लोजनेस नहीं है, इनके बीच में क्लोजनेस नहीं है। लेकिन इन मेजरमेंट्स के अंदर मेरे पास क्या है? क्लोजनेस है। ऐसा सेट ऑफ मेजरमेंट हमने लेना है जिसके अंदर क्लोजनेस आ जाए, क्लोजनेस आ जाए। जो रीडिंग हम लेते हैं उसके बीच में क्या होना चाहिए? क्लोजनेस होनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। स्टूडेंट, आप लोग इन एग्जांपल्स के बाद आइए हम डेफिनेशन पे जाते हैं। क्या होता है प्रिसीजन? प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स टू वन अनदर। ये क्या होना चाहिए? एक दूसरों के क्लोजनेस होने चाहिए, एक्चुअल वैल्यू के नहीं, किसके? वन अनदर की क्या होना चाहिए? क्लोजनेस होना चाहिए। लाइक दिस वन, ये आपको नजर आता है एक दूसरे की क्लोजनेस है। ये वैल्यूज आप देख रहे हैं एक दूसरे की क्लोजनेस है और ये वैल्यूज एक दूसरे की क्लोजनेस नहीं है। तो प्रिसीजन किसे कहते हैं? प्रिसीजन जो है क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट,
सेट ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि हम रिपीटेड वैल्यू लेते हैं, एक नहीं लेते हैं, दो लेते हैं, तीन लेते हैं, चार लेते हैं, चार पांच रीडिंग हम क्या करते हैं किसी डिवाइस से ले लेते हैं और इसके बाद उसको चेक करते हैं क्या ये जो रीडिंग्स हमने ली, मेजरमेंट हमने ली, क्या ये आपस में क्लोजनेस है। अगर ये आपस में क्लोजनेस है तो वन अनदर एक दूसरे की क्लोजनेस है, इसका मतलब ये प्रिसीजन है। उसका मतलब ये क्या है, प्रिसीजन है। एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक बॉल बनाया, यहाँ पे कर्वेटिव करते हैं तो 3 4 मैंने यहाँ पे निशान लगाया जो आपस में क्लोज है, तो ये प्रिसीजन है। लेकिन एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, तो ये अलग अलग दूर दूर डिफरेंस में लगे हैं, इसका मतलब ये प्रिसीजन नहीं है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज अ सेट ऑफ मेजरमेंट consistently yield similar result। इनका रिजल्ट क्या आता है, सिमिलर आता है with little variations, small variation के साथ, small change के साथ, is considered to be precise। इसको हम क्या कहते हैं, precise कहते हैं, इसको हम precise consider करते हैं। लाइक ये वैल्यू आपके पास है, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, लिटिल वेरिएशन के साथ है, लिटिल वेरिएशन के साथ है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है दिस इज द प्रिसीजन, इसको हम प्रिसीजन कहते हैं। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं जो प्रिसाइज वैल्यू है वो एक्यूरेट भी हो। ऐसा हो भी सकता है कि प्रिसाइज वैल्यू जो होती है एक्यूरेट वैल्यू के करीब भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि जो प्रिसीजन है वो एक्यूरेट भी हो, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, जो एक्यूरेट वैल्यू के करीब भी हो सकता है, एक्यूरेट वैल्यू के करीब नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखें, प्रिसीजन जो होती है कंसिस्टेंटली जो होती है, रिपीटेड वैल्यू होती है जो आपस में बहुत ही समान वेरिएशन के साथ एक साइड पे हिट कर देती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूरेसी। स्टूडेंट एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी जो वर्ड है वो एक्यूरेट से निकला है। एक्यूरेट का मतलब है दुरुस्त वैल्यू, ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। एक्यूरेसी का मतलब दुरुस्त वैल्यू है, एक्यूरेट से निकला है, तो एक्यूरेट का मतलब यह है कि दुरुस्त वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसके करीब करीब होना। एक्चुअल वैल्यू, इस एक्यूरेसी के अंदर हम क्या करते हैं, एक मेजरमेंट लेते हैं जिसकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। उस एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब अगर कोई हम रीडिंग ले आते हैं, उसका मतलब उसके अंदर एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मानी जाएगी। अगर उसके करीब नहीं है, इससे दूर है, डिफरेंस में है, काफी डिस्टेंस में है, तो हम उसको एक्यूरेसी नहीं कहेंगे, इसको हम एक्यूरेट नहीं कहेंगे। एक्यूरेट लफ्ज से ही आप समझ जाएं, एक्यूरेट का मतलब है बहुत ज्यादा से ज्यादा क्लोज होना एक्चुअल वैल्यू के। किसके, एक्चुअल वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के, जो कि इस डिवाइस का या उस मेजरमेंट का है। इससे एक एग्जांपल देता हूं, इसके बाद डेफिनेशन पे जाते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या है, अ बॉडी हैविंग मास 1000 ग्राम। हमने सपोज किया, फर्ज किया एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 1000 ग्राम है, और अब हम इसको मेजरमेंट करने जा रहे हैं। हमारे पास दो स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं, एक आप हो गया, एक आपका फ्रेंड हो गया। हम दो स्टूडेंट्स को देते हैं कि भाई एक बॉडी है जिसका मास 1000 से, अब मेजरमेंट करें। तो एक ने क्या किया, मेजरमेंट करके उसकी मेजर्ड वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आती है, 989 ग्राम आती है। एक स्टूडेंट की वैल्यू 989 ग्राम आती है, जो कि इस वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब है। इस वैल्यू के क्या है, बहुत ज्यादा करीब है, तो मैं इस स्टूडेंट की इस वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू कह सकता हूं। करीब है इसलिए कह सकता हूं। और दूसरा जो स्टूडेंट है उसकी वैल्यू आती है मेरे पास 750 ग्राम। तो दूसरा स्टूडेंट था, उसने मेजरमेंट करके उस बॉडी का मास, एक्चुअल मास कितना है 1000 है, लेकिन उसने निकाला कितना है 750 ग्राम। तो 750 ग्राम है, तो मैं इस वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू नहीं कहूंगा, इस वैल्यू को मैं एक्यूरेसी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, इसमें डिफरेंस आ रहा है, काफी डिफरेंस आ रहा है, तकरीबन मेरे पास 250 का डिफरेंस है, 250 का डिफरेंस है। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, बट इस स्टूडेंट की इस वैल्यू को हम एक्यूरेट वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि ये इस वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी जो होती है वो एक्चुअल जो वैल्यू हम देते हैं, एक्चुअल वैल्यू के करीब होना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज होगी, उसका मतलब यह है कि एक्यूरेसी। इसके एक एग्जांपल और दे देते हैं, लाइक ये दिस वन, एक और डायग्राम बना देता हूं। इसका मेरे पास मेन टारगेट यहीं पे है, यहां पे मुझे हेड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसके करीब करीब हेड कर देता हूं, क्लोज क्लोज। इस सेंटर के अंदर मैं क्या कर देता हूं, ये देखो ये मैन मुझे इस ब्लैक होल पे करना था, लेकिन मैंने इधर कर दिया। इसका मतलब ये जो है मैंने एक्यूरेट किया है, इसको हम एक्यूरेसी मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत करीब हमने हिट की है,
इसकी जो वैल्यू है इसको हमने करीब ली है, तो इसका मतलब ये एक्यूरेसी है। अगर मैं यहाँ पे हिट कर देता, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ है लेकिन मैंने हिट यहाँ पे किया, तो इस पॉइंट को मैं एक्यूरेसी नहीं मानूंगा क्योंकि इसके बीच बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू के करीब होना, एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होना। जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास होती है उसके क्लोज होते हैं तो हमारे पास ये क्या होता है, एक्यूरेसी। तो लाइक एक और एग्जांपल देते हैं, ग्रेविटी का ही ले लेते हैं। जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक स्टूडेंट को मैं दे देता हूं, आप इसकी रीडिंग निकालो, तो वो जी की वैल्यू कितनी निकालता है, 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है उसने एक्यूरेट वैल्यू निकाला। इसने क्या निकाला, एक्यूरेट वैल्यू निकाला, एक्यूरेसी इसके अंदर है। मैं इस वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू में ले लूंगा। अगर उस स्टूडेंट ने क्या किया, जी की वैल्यू अगर मेरे पास निकाली हो 8.7, तो इस वैल्यू को मैं एक्यूरेट वैल्यू नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है और ये वाली एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा करीब है। तो ये वैल्यू एक्यूरेसी होगी, इसके अंदर एक्यूरेसी होगी और इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट डेफिनेशन पे जाते हैं। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। क्या एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस है। जो मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर की, डिवाइस से मेजर की, वो वैल्यू और ट्रू वैल्यू के आपस में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। लाइक दिस वन, ये एक्चुअल वैल्यू है 10, ट्रू वैल्यू 10 है और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 9.9, तो दिस इज द एक्यूरेसी। ये हमारे पास क्या एक्यूरेसी है, क्या है एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू की क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्लोज होनी चाहिए और ट्रू वैल्यू की बहुत ज्यादा क्लोज होनी चाहिए। कौन, मेजर्ड वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अ मेजरमेंट दैट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू इज एक्यूरेट। हम उस मेजरमेंट को भी एक्यूरेसी कहेंगे या एक्यूरेट कहेंगे जो कि ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, करीब होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक और चीज हो सकता है, लाइक हमारे पास डिवाइसेस हैं, दो डिवाइसेस हैं मेरे पास, वर्नियर क्लिपर एंड वर्नियर क्लिपर के साथ स्क्रू गेज है। सपोज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। अब डिवाइसेस के जरिए देख लेंगे। हमारे पास होता है वर्नियर क्लिपर और दूसरा मेरे पास है स्क्रू गेज। अब हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि एक्यूरेसी इनके अंदर, इन दो डिवाइसेस में किस में सबसे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी हो सकती है, एक्यूरेसी किस में बेस्ट हो सकती है। तो स्टूडेंट हमें ये जानना चाहिए कि जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट छोटा हो, क्या होना चाहिए, जिस डिवाइस का भी लीस्ट काउंट कम से कम होगा उस डिवाइस के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा पाई जाएगी। आप जानते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जिस डिवाइस के अंदर लीस्ट काउंट, तो हम जानते हैं इसका लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर क्लिपर का 0.01 सेंटीमीटर होता है और इसका जो होता है लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। अब आप खुद ही बता दीजिएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी। हम बता सकते हैं स्क्रू गेज जो है वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, ज्यादा एक्यूरेसी इसके अंदर, इसकी मेजरमेंट में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम से कम है किसके निस्बत, वर्नियर क्लिपर से। तो आई होप स्टूडेंट्स ये प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।